नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? जबरदस्त हो? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? आज हम हिंदी के इम्पोर्टेंट बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इम्पोर्टेंट सिलेबस जो है, चैप्टर कौन कौन सा आना है उस पर बात करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि एससीएम और एएसआई में 20 नंबर के मतलब 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के आने हैं। तो अब हम लोग हिंदी को किस तरीके से पढ़ें ताकि पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हो, मतलब हिंदी में भी 20 में से 20 नंबर प्राप्त हो। तो आज इस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे और हमें क्या पढ़ना चाहिए। क्या हम हिंदी को 5 दिन में रिवाइज करके बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जो है हम क्या 20 में से 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। बस आज मैं आपको ऐसे 13 टॉपिक बताने वाला हूँ। बस आपको सिर्फ वही 13 टॉपिक पढ़ना है और फिर 20 में से 20 आपके नंबर आ जाएंगे। किस प्रकार से आएंगे? सिर्फ पढ़ने से ही नहीं आएंगे। सबसे पहले 13 टॉपिक मैं बता देता हूँ, आप उसको देख लीजिए और उसको आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ भी आपका सीट है या जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या जहाँ घर पे भी पढ़ते हैं, वहाँ पर लिख के और सामने चिपका दीजिए। सबसे पहले उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करने के बाद आप 20 में से 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो समय ना गवाते हुए सबसे पहले मैं आइए टॉपिक पे बताता हूँ। टॉपिक को आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक साथियों, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, जैसे हमें हिंदी में संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है और विशेषण पढ़ना है, कारक पढ़ना है और तत्सम तद्भव पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, वाक्यांश अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, शब्द युग्म पढ़ना है और मुहावरे एवं लोकांक्तियां भी पढ़ना है और गद्यांश भी पढ़ना है। गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से आप सभी को 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आई रिपीट, 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कम 25 गद्यांश आप यहाँ पर सॉल्व करके पेपर सेंटर पे जाने से पहले 25 गद्यांश जो है आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा। ये 13 टॉपिक हैं। रिपीट कर देता हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश मतलब अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, मुहावरे एवं लोकांक्तीय तथा गद्यांश। ये 13 टॉपिक हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है। बस इतना ही कुल मिला के पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे बेहतरीन तरीके से तो मैं सच में कह रहा हूँ, दावे के साथ 20 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा और 20 में से आप 20 सही करोगे, मतलब 20 में से 20 नंबर आपके आएंगे और हिंदी में आप टॉप कर जाओगे। क्या कर जाओगे? टॉप कर जाओगे, ठीक है। तो मैं हिंदी में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है मैंने आप सभी को बता दिया। कैसे पढ़ना है मतलब किताब से पढ़ते हैं या वीडियो देख के पढ़ते हैं या यूट्यूब पे पढ़ते हैं, आप अपने नोट से पढ़ते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे किस वे में कंफर्ट प्राप्त कर रहे हो। आप अपने हिसाब से पढ़ो, लेकिन बस ये मैं बता रहा हूँ, बस यही 13 टॉपिक पढ़ना। और गद्यांश बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना साथियों। गद्यांश से 5 क्वेश्चन आते हैं। मैं चाहूंगा कि 5 में से 5 क्वेश्चन आपके सही हो, क्योंकि गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि गद्यांश बड़ा भी होता है और ज्यादा समय हमें गद्यांश में देना नहीं है। कम समय में किस तरीके से और सही आंसर पर ही हम पहुंचे, ये आपको लॉजिक लगाना है। उसके लिए आपको कम से कम 25 गद्यांश जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये चैप्टर है, इसको आप 5 दिन में भी रिवाइज कर सकते हैं, मतलब 5 दिन में आप अपनी हिंदी को समाप्त कर सकते हैं, समेट सकते हैं। तो ये हमने ट्रिक आपको बता दिया, इसको आप फॉलो करिए। बस ये है, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और सा ट्रिक है ही नहीं। बस आपका भाई करता है तो मुझे लगता है कि आप भी कर सकते हैं और करिए। उसके बाद में फिर आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है कि इस चैप्टर से किस प्रकार से सवाल हमारे सामने आएंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक। आप सब क्या मैक्सिमम बच्चे जो हैं टेक्स्ट बुक से जुड़ गए हैं, क्योंकि मैं हमेशा टेक्स्ट बुक सजेस्ट कर रहा हूं। और अभी भी कुछ लोग हैं जो टेक्स्ट बुक से अभी नहीं जुड़े हैं, तो अभी भी भाई सुनो, टाइम है, जुड़ जाओ। जो अभी आप सोच रहे हो ना कि यार क्या फ्री में तो मिल ही जा रहा है मॉक टेस्ट, फ्री का कुछ नहीं होता। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता और जो मिलता है वो उतना पर्याप्त नहीं है आपके लिए, क्योंकि जो लोग परचेस करके जो प्रीमियम टेस्ट लगा रहे हैं उनकी क्वालिटी और जो फ्री का क्वालिटी उसमें फ़र्क है। और इसमें एक बात और बता दो, टेक्स्ट बुक की एक विशेषता है, भारत का नंबर 1 एक टेस्ट सीरीज है। और सभी मतलब जितने भी सेलेक्टेड बच्चे हैं ना, आप पूछ लेना उनसे आपने टेस्ट कहाँ से लगाया था, वो सब बताएंगे टेक्स्ट बुक से लगाया था। क्योंकि टेक्स्ट बुक ने इस
तरीके से, बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। संज्ञा हमने पढ़ लिया तो संज्ञा से आप संज्ञा का चैप्टर जो है उससे टेस्ट दे सकते हैं। संज्ञा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड होता है। और उसके बाद में सेक्शन वाइज दे सकते हैं, चैप्टर वाइज दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं, फुल टेस्ट दे सकते हैं। इनका मतलब किस आधार पे सवाल बनेंगे ये भी वो लोग देते हैं, तथा बेहतरीन रिवीजन सीरीज भी चलाते हैं, वहाँ भी टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद में ये लोग प्रीवियस ईयर पेपर का भी चीज़ें डालते हैं, वो भी टेस्ट आप दे सकते हैं। यूं ही नहीं, टेक्स्ट बुक महंगा है, मैं कहता हूँ मैं भी जानता हूँ कि हाँ टेक्स्ट बुक महंगा है, लेकिन आप जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, जब आप वहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको महंगा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं यार सही है, पैसा वसूल है। तो इसलिए आप एक बार परचेस कर लो। अगर आप मतलब मैं ये बता रहा हूँ, ये कोड जो है आपके सामने डिस्प्ले पे कोड भी दिख रहा हो, इस कोड को अप्लाई कर लेना, कम से कम 100 रुपये आपका और बच जाएगा। लेकिन ले जरूर लेना भाई। आज ये 500-600 रुपये अगर आप बचा भी लोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आज अगर 500-600 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे, ये 500-600 रुपये आप अपने लिए इन्वेस्ट करोगे, है ना। तो अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो कल आपके अकाउंट में टन 50,000 रुपये अकाउंट में खट से क्रेडिट होगा, क्योंकि कल आपकी जॉब लग जाएगी। और जॉब तभी लगेगी जब आज बेहतरीन तरीके से टेस्ट दोगे। तो इसलिए आज 500 रुपये इन्वेस्ट कर दो, कल 50,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में आएगा। तो बेहतरीन तरीके से, इसी तरीके से आप हमने क्या है 13 चैप्टर जो थे उसको पढ़ लिया है। आप बेहतरीन तरीके से हमने टेक्स्ट बुक पे रिवाइज भी कर लिया है, और बेहतरीन तरीके से हमने टेस्ट भी दे दिया है, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो अब तो हिंदी में हमको अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि अब पेपर कैसे बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर पूछा जाना है, बनना है, वो तो हमने टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस कर ही लिया है। तो अब तो डर खत्म हो गया ना। तो हमारा भी डर खत्म हो गया और आपका भी डर खत्म हो गया। अब तो जय श्री राम बोलेंगे मिलके, है ना। तो बस हमारे साथ मिलके बोलो जय श्री राम। और हाँ, चैनल पे पहली बार जुड़े, चैनल को नीचे देखो, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। कोई भी छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम आपको सामने नजर आती है तो कमेंट करना, आपका भाई स्वयं पढ़ेगा और रिप्लाई भी करेगा। बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मौसम बहुत सुहाना है, हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही हैं, बरसात हो रहा है, मतलब शीतलता मतलब महसूस हो रहा है ना, क्योंकि ये फुहारों का मौसम है। इसमें रिमझिम सी बारिश होती है। तो चाय पीते रहो, पकौड़ी जो पसंद है पकौड़ी खाओ, चाय पियो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बस इसी के साथ अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।